जीवन का संतोष जो अज्ञान से उपजा हुआ है, ज्ञान पाने की अनिच्छा से उपजा हुआ है कि जो जानते हैं उन्हें जानने दो, ईश्वर को जानने दो, मैं तो इतना जान करके खुश हूं, संतुष्ट हूं कि मुझे दूसरों को दुख नहीं देना है, क्योंकि मुझे भी दुख होता है। और जीवन का रहस्य क्या है, संसार कब से शुरू हुआ, कोई इसको बनाने वाला है नहीं है तो कैसा है, इस पचड़े में वो जो नहीं पढ़ना चाहती वो बूढ़ी स्त्री, ये जो अज्ञान का सुख है, ये आपको ठीक लगता है, जीवन इस तरह जीना चाहिए अज्ञानी रहकर, गहरे प्रश्नों पर कोई भी विचार चिंतन न करके, या अज्ञान या ज्ञान पूर्वक बेचैन रहते हुए, क्योंकि अंतिम प्रश्न अंतिम समाधान तो मिलते नहीं। तो आपको क्या उचित है? तो अधिकांश विद्वानों ने कहा, फ्रांस के, कि उस बूढ़ी का जीवन जिसमें संतोष है, प्रसन्नता है, वो ज्यादा ठीक है, लेकिन फिर भी कोई अज्ञानी बनने को तैयार नहीं था। रतनलाल जोशी कथा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आखिर को तो प्रश्न रह ही जाता है कि हम जीवन किस तरह जिए। क्या इन प्रश्नों के उत्तर न तलाशें? मनुष्य ने जब से सोचना शुरू किया है तब से वो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता आ रहा है कि जीवन से पहले क्या था, जीवन के बाद क्या है, इस संसार को बनाने वाला कोई है कि नहीं, अगर है तो उसकी प्रार्थना उपासना करनी चाहिए कि नहीं, करनी चाहिए तो किस तरह करनी चाहिए। ये प्रश्न मनुष्य के मन को मथ रहे हैं जब से मनुष्य है और उसने सोचना शुरू किया है। देखिए, एक उड़ती चिड़िया को, एक गधे को, एक भैंस को, मनुष्य के अलावा बाकी दूसरे किसी पशु पक्षी को इन प्रश्नों का उत्तर समझने की, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उनमें ये क्षमता भी नहीं है कि उनके मन में ये प्रश्न उठ सकें। लेकिन मनुष्य, जो कि इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, वो भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं सोचेगा और ज्ञान को एक बेचैनी उत्पन्न करने वाला तत्व समझ करके छोड़ देगा, तो प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे? और ये समझकर छोड़ देना कि अभी तक प्रश्न के उत्तर नहीं मिले, ये भी एक प्रकार का अज्ञान है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे यदि जिज्ञासा गहरी हो और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के, जो पूर्व ग्रह हैं हमारे, जिनसे हम चिपके हुए हैं कि जो हमें समझा दिया गया है उसको मान करके ही हम बैठ जाते हैं, उनसे मुक्त होकर अगर हम सही निष्पक्ष होकर तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, और विद्वान लोग मिलकर करते हैं अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ करके, पहले से जो उनका आग्रह है, जो उन्होंने माना हुआ है, उसकी जिद छोड़ करके जब सोचना शुरू करते हैं तो सत्य के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। तो देखिए, कुछ उत्तर हमारे पास ऋषियों के हैं और कुछ उत्तर उन बाद के दार्शनिकों के हैं जो अलग अलग देशों में पैदा हुए। उन दार्शनिकों के उत्तर चूंकि अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर हैं और उनसे ग्रस्त हैं, इसलिए वो उत्तर दोषपूर्ण हो जाते हैं और फिर उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध जो प्रश्न उपजते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। तो उनकी ज्ञान यात्रा, उनकी विचार यात्रा अधूरी रह जाती है, असंतुष्ट रह जाती है और उससे जन्म लेती है बेचैनी, जिसको वो ज्ञान की बेचैनी कह रहे हैं रतनलाल जोशी, कि ज्ञान पाके भी मनुष्य बेचैन है। इससे तो जितना ज्ञान अज्ञान रह करके ही आदमी संतुष्ट होकर के बस जिए चले जाओ। लेकिन जीते चले जाओ, किस तरह जीते चले जाओ, क्योंकि जीवन में ढंग क्या हो, ये हमारे सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। तो ज्ञान प्राप्त करने का और चिंतन करने का जो सही तरीका है उसको समझें। सबसे पहले जिज्ञासा, जानने की प्रबल इच्छा, और उसके बाद पूर्वाग्रहों से मुक्ति, और अपने से पहले जितने भी लोगों ने ज्ञान के कण सम्मुख रखे हैं उनमें जितना समन्वित है, जिस पर सब सहमत हैं, जो सर्वतंत्र सिद्धांत हैं, उनको एक दृष्टि में सत्य समझकर फिर उन पर उनकी पुनः समीक्षा, और अगर मिलकर की जा सके तो बहुत अच्छा। तो इस विधि से आप धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ते जाते हैं और बिना निष्कर्ष के जो उलझन है कि ज्ञान पा करके तर्क वितर्क करके भी उत्तर नहीं मिला, इससे आप ऊपर उठ जाएंगे। तो ज्ञान पाने का एक तरीका होता है तर्क वितर्क के द्वारा लॉजिकल एनालिसिस करके, एक होता है
जिन्होंने सीधे ईश्वर से ही ज्ञान का जो भंडार है, जो परम गुरु है, उससे जुड़ करके, उससे कनेक्ट होकर उन्होंने जो ज्ञान के कण प्राप्त किए हैं, ज्ञान के जो रश्मियां उनके पास हैं, उसको समझिए और उसकी फिर परीक्षा कीजिए लॉजिकल एनालिसिस से। एक तो है इधर से चलना कि आप लॉजिकल एनालिसिस करते हुए सत्य तक पहुंचे, और दूसरा है ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है इंट्यूशनली, इंस्पिरेशनली, ईश्वर की प्रेरणा से, उस ज्ञान को समझें और उसकी फिर चाहें तो तर्क वितर्क से समीक्षा कर लें, लॉजिकल एनालिसिस कर लें। वो लॉजिक के विरुद्ध नहीं जाएगा वो ज्ञान, जो सत्य होगा। तो अब ये आपकी इच्छा है कि आप किस विधि से जाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक उन काशी के विद्वान का जिक्र करते हैं रतनलाल जोशी, कि उन्होंने कहा कि जब विष्णु ने ब्रह्मा को बनाया तो फिर ब्रह्मा अनादि कैसे हैं, ये देवता अनादि हैं, तो फिर इनकी शादी हो गई, उनकी नहीं हुई, वंश परंपरा क्यों आगे नहीं बढ़ती इत्यादि, फिर ये देवी देवता इतने अनेक क्यों हैं, इनके उत्तर पुराणों से नहीं मिलेंगे। इसलिए तभी आप उलझेंगे जब आप आर्ष ज्ञान की परंपरा से डिटैच हो जाएं या इधर उधर हट जाएं, क्योंकि पुराणों में मिलावट है और वेद के सिद्धांतों को अलंकारिक ढंग से कहने की कोशिश पुराणकारों ने की। उन अलंकारों को अलंकार न समझकर, वो कहानी बनाकर, आख्यान बनाकर जो समझाने की कोशिश की जा रही है, वो न करके, उस कहानी को कहानी ना समझकर और उसमें जो सिद्धांत समझाया जा रहा है उसको ओझल करके जब आप उस कहानी को पढ़ेंगे और उसको सत्य घटना समझ लेंगे, तब आपकी उलझन शुरू होगी। इसलिए पुराणों को पढ़ना सबके लिए नहीं है, और चूंकि उसमें मिलावट हुई है, एडल्ट्रेशन हुआ है, इसलिए उसमें बहुत सी गलत बातें मिला दी गई हैं, इसलिए उसको छान कर साफ करना विद्वानों का कार्य है। किसी व्यक्ति को उसको पढ़ने का निषेध है, क्योंकि उसमें गलत बातें मिला दी गई हैं और आदमी भटक जाता है उनको पढ़ के। हमारे प्राचीन लोगों ने, भारतीय विद्वानों ने वेदों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए कि उसमें मिलावट ना हो सके, कुछ भी गड़बड़ ना हो सके, ना एक अक्षर की मिलावट हो सके, ना एक अक्षर मात्रा कम हो सके, इसके लिए उन्होंने बहुत गंभीर प्रयास किए और उनको वैसा का वैसा सुरक्षित रखा है। इसलिए वेदों के बारे में ये घोषणा की जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि उनमें मिलावट नहीं हुई है। उस ज्ञान को आप निर्भ्रांत मानिए, लेकिन फिर भी उसकी परीक्षा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी तर्क से परीक्षा कीजिए, सृष्टि के नियमों के आधार पर कसौटी पर कसकर देखिए, विज्ञान ने जो खोजा है उनके आधार पर देखिए, वो उसके विरुद्ध नहीं जाएगा। किसी भी ज्ञान के ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त होने के कुछ लक्षण, कुछ चिन्ह होते हैं। पहली बात, उसमें किसी एक देश काल परिस्थिति के बारे में बात नहीं होगी, केवल भारत की बात नहीं होगी, जो भी होगी यूनिवर्सल होगी, सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी होगी। किसी एक वर्ग की भलाई की बात नहीं होगी, सबके लिए वो समान रूप से कल्याणकारी होगी। तर्क के, बुद्धि के विरुद्ध नहीं होगी, सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं होगी कि किताब में लिखा है कि धरती चपटी है और धरती गोल है। ईश्वर ने धरती बनाई है, तो ईश्वर के दिए हुए ज्ञान में भी धरती जैसी है वैसा ही वर्णन होना चाहिए कि उसके विरुद्ध होना चाहिए। के नियमों के विरुद्ध कोई वर्णन नहीं होगा उस ज्ञान में, और ना वो तर्क के विरुद्ध होगा, ना विज्ञान ने खोजें जो की है, ना उनके विरुद्ध होगा, ना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा, और पूरी मानवता के कल्याण की बात उसमें होगी। किसी एक देश काल परिस्थिति से लिमिटेड बात नहीं होगी, वो यूनिवर्सल होगी, सार्वत्रिक होगी, सार्वभौम होगी। ये ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त हुए ज्ञान के लक्षण होते हैं। आप चाहें तो उसकी भी तर्क से परीक्षा कीजिए, वेदों में कोई भी बात तर्क के विरुद्ध नहीं मिल सकती। तो आप जिस तरह सोच रहे हैं, आपका जीवन उससे प्रभावित होगा। इसलिए सोचना और ज्ञान प्राप्त करना बंद करके आप संतुष्ट हो जाएंगे, ये जीवन का समाधान नहीं है, क्योंकि हमें बहुत तरह का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो जीवन का चक्र क्या है, कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म होगा, ये हमेशा से चला आ रहा है, इस बारे में सोच करके और ऋषियों के ज्ञान को मिलाकर, तर्क और ऋषियों के द्वारा दिए हुए ज्ञान दोनों को मिला करके आप एक सम्यक समाधान तक पहुंच सकते हैं। कहीं पर मैंने किसी उर्दू कवि की दो पंक्तियां सुनी, अजीब दास्तां है ये,
कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। क्या जीवन का चक्र ऐसा ही है कि इसे समझा नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल समझा जा सकता है, सरलता से समझा जा सकता है। शर्त यह है कि पहले से मानी हुई धारणाओं को आप थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर दें और निष्पक्ष होकर सोचना शुरू करें। तो दो ही विचार हो सकते हैं जीवन के बारे में, दो ही विचार हो सकते हैं। या तो आप ये कहेंगे कि ये जीवन पहला है और आखिरी है, और या आप ये कहेंगे कि नहीं, ये जीवन पहला और आखिरी नहीं है, इससे पहले भी जीवन था, इसके बाद भी जीवन है। तो ये कब तक होगा? ये जन्म मृत्यु का सिलसिला कब तक होगा? कब से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा? तो दूसरा उत्तर ये है कि ये कभी शुरू नहीं हुआ, हमेशा से है और हमेशा चलता रहेगा। तो कभी इससे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो भी बड़ी उलझन पैदा होती है। आर्य समाज के एक बड़े प्रसिद्ध सन्यासी थे, जिनसे आप में से अधिकांश लोग परिचित होंगे। उनका नाम था महात्मा आनंद स्वामी। महात्मा आनंद स्वामी के पास एक दिन एक सज्जन आए और उन्होंने आकर कहा, स्वामी जी मेरी बड़ी उलझन है, मेरी उलझन सुलझाइए। क्या उलझन है? तो उन सज्जन ने कहा कि जब मैं ये सोचता हूं कि हम मरेंगे एक दिन, तो मृत्यु के बाद फिर कहाँ जाएंगे, क्या होगा, और यही जीवन बस पहला और आखिरी है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं, कोई आत्मा वात्मा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हम बस ऐसे ही बस पैदा हुए और यूं ही मर जाएंगे। और ऐसे तो बड़ी उलझन पैदा होती है और मैं बड़ा डर मन में उपजता है, मैं बड़ा भयभीत हो जाता हूँ कि फिर मैं किस लिए कुछ करूं। कल मरना है तो आज ही क्यों न मर जाओ, जब बाद में कुछ बचना ही नहीं है और सब किया धरा व्यर्थ चला जाना है। तो बड़ी उलझन और बड़ा डर पैदा होता है मन में। और जब मैं ये सोचता हूं कि आत्मा है, वो तो नहीं मरती, मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। जब ऐसा सोचता हूं तब और ज्यादा परेशान हो जाता हूं। फिर ऐसे ही होता रहेगा, फिर तो हम ऐसे ही दुख और उस सारी समस्याओं से उलझते रहेंगे। तो मैं और भयभीत और चिंतित हो जाता हूं। तो मैं क्या करूं? तो स्वामी जी ने कहा, तुम क्यों चिंतित होते हो? मरोगे तो हम हैं ना, तुमको ले चलेंगे श्मशान, अच्छे से तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे। मरना ही तो है, क्यों परेशान हो? कहा नहीं स्वामी जी, बात ऐसे हंसी में उड़ा देने वाली नहीं। तो स्वामी जी ने उसको समझाने की कोशिश की। तो मैंने स्वामी जी के संस्मरण को पढ़ा और मुझे एक बात याद आई कि देखो, ये आदमी दोनों स्थितियों को सोच करके परेशान है कि अगर इस जीवन के बाद कुछ नहीं है और सब कुछ खत्म हो जाना है, आत्मा वात्मा कुछ है नहीं, तो किस लिए जी रहे हैं हम? अभी मर जाएं, रहें, क्या फिर फायदा है जीवन का? और इससे भी परेशान है कि नहीं, आत्मा है और फिर जीवन होगा, फिर जन्म मिलेगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म, इससे भी परेशान है। तो मुझे स्मरण आया यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात। उसको सत्य बोलने के कारण, जो सत्य तत्कालीन शासकों को पसंद नहीं आया, उसको प्राण दंड दे दिया गया और उसके हाथ में जहर का प्याला दिया गया, अभी से पी लो और मर जाओ। उसके मित्र और संबंधी आसपास इकट्ठे हैं सुकरात के, बड़े दुखी हैं और बेचैन हैं, रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। सुकरात नहीं रो रहा। तो सुकरात ने उनसे पूछा, क्यों रो रहे हो? आप हमसे विदा हो जाएंगे। इतने अच्छे इंसान, इतने बड़े दार्शनिक को इस तरह से दुष्ट लोगों ने झूठे इल्जाम लगा करके जहर देकर मारने का विचार कर दिया। कैसी न्याय व्यवस्था है ये, कैसा शासन है, इत्यादि। तो सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम क्यों चिंतित होते हो, तुम क्यों रो रहे हो जब मैं नहीं रो रहा हूं? देखो, दो ही बातें हो सकती हैं जीवन के बारे में, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो इस जीवन के बाद कुछ नहीं है, शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर चिंता किस बात की है? जब कुछ बचेगा ही नहीं तो किसको सुख और किसको दुख? में सुख दुख दोनों से मुक्त हो जाऊंगा, दोनों से दूर हो जाऊंगा, कोई समस्या ही नहीं रही। और अगर आत्मा जैसी कोई चीज है तो मैं तो नष्ट नहीं होऊंगा, शरीर नष्ट हो रहा है। जब मैं नहीं मरने वाला, मैं नष्ट नहीं होऊंगा, शरीर नष्ट होगा, मरेगा तो शरीर, तब फिर किस लिए रोना, क्यों दुखी होना?
अब सुकरात इन दोनों तरह की स्थितियों में संतुष्ट और प्रसन्न है, और ये सज्जन जो महात्मा आनंद स्वामी के पास आए दोनों स्थितियों को सोच सोच कर दुखी हैं। तो अब आप सोचिए होना क्या चाहिए। तो मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा, और उसके साथ शायद आज का समय पूरा हो जाए, बची हुई बात फिर अगले रविवार के लिए। तो देखिए, एक विदेशी दार्शनिक है बर्ट्रैंड रसल, वो कहता है कि भारत के लोग जीवन को, जगत को, समय को, टाइम को, और ये जो लाइफ है, जो जीवन है, और ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसको एक चक्र की तरह देखते हैं, एक गोल घेरे में चलता हुआ देखते हैं। और जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, जो पश्चिमी दार्शनिक हैं, विचारक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो समय को और सब कुछ जीवन और जगत का जो भी सिलसिला है, इसको एक सीधी लाइन में चलता हुआ देखते हैं। इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि सीधी लाइन के दो एंड होते हैं। दुनिया में ऐसी कोई लाइन नहीं खींची जा सकती जिसका एक ही सिरा हो, शुरुआत है और समाप्ति नहीं है, या समाप्ति है और शुरुआत नहीं है। ऐसी कोई लाइन नहीं हो सकती, दो एंड होंगे ही। यहां से शुरू हो रही है लाइन, यहां पर खत्म हो रही है रेखा, लाइन। कोई भी छोटी या बड़ी हो सकती है लाइन, लेकिन उसके दो एंड, दो सिरे होंगे। तो जो पश्चिम का विचारक है, दार्शनिक है, पश्चिमी चिंतन, वो जीवन को और समय को सीधी लाइन में चलता हुआ देखता है। तो शुरुआत है और समाप्ति है। तो कहता है इस जीवन की शुरुआत है और समाप्ति है, और इसके साथ वो ये सिद्धांत भी जोड़ता है कि बस यही जीवन पहला है, यहीं से शुरुआत हुई है जन्म के साथ ही, और यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद समय भी जो गया फिर वापस नहीं आना। समय भी सीधी लाइन में जा रहा है, और जीवन भी तो आखिर समय ही है ना। आप कितने वर्ष के हो गए? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। ये 70 वर्ष इसका समय ही तो है जितना हम जी लिए। तो जीवन यानी समय, तो ये भी सीधी लाइन में जा रहा है। पश्चिमी विचारकों का ऐसा कहना है। भारतीय विचारक, भारतीय दार्शनिक, आपकी पूरी ज्ञान परंपरा समय को, जीवन को, जगत को, सब वस्तुओं को एक चक्र में देखती है। चक्र यानी ये गोल सर्कल। तो चक्र एक बना हुआ है, कहीं एक गोल दायरा खींच दीजिए, तो क्या कोई व्यक्ति ये जान सकता है कि इस चक्र की, इस दायरे की शुरुआत कहां से हो रही है और समाप्ति कहां से हो रही है? तो चक्र की शुरुआत और समाप्ति नहीं है। तो आप किसी भी तरह सोचें, किसी भी तरह सोचें, ईश्वर को मानकर सोचें, ईश्वर को ना मानकर सोचें, आपको किसी न किसी चीज को अनादि और अनंत मानना पड़ेगा। अनादि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं हुई है और जिसकी समाप्ति नहीं होगी। तो इस धरती की शुरुआत है, इस सूरज की शुरुआत है, इस संसार की शुरुआत है, क्योंकि इस संसार में सारी चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। एक साइकिल है इनका, चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं। पानी भाप बन करके आकाश में पहुंचता है सूरज की किरणों के द्वारा और गर्मी के द्वारा। वहां पर वो भाप के कण इकट्ठे होते हैं, बादल बनते हैं, और वो पानी फिर से धरती पर बरस जाता है। बीज जमीन में बोए जाते हैं, उगते हैं, पौधा बड़ा होता है, उस पर फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, वो फूल मुरझाते हैं, जमीन में गिर जाते हैं, फल खा लिए जाते हैं, उनके बीज जमीन में पहुंच जाते हैं, फिर से वापस पौधा उगता है। मिट्टी से बर्तन बनता है, फिर टूट जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है, फिर से निर्माण होता है। तो ये बनने बिगड़ने का एक साइकिल, एक गोल चक्र निरंतर चल रहा है। चीजें इस संसार के अंदर बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। तो इस संसार के जो बड़े बड़े पदार्थ हैं, ये सूरज, ये पृथ्वी, दूसरे सारे स्टार्स और प्लैनेट्स, ये भी बने हैं और बिगड़ेंगे। और साइंस इस बात की पुष्टि करती है कि धीरे धीरे ये सब चीजें क्षरण की ओर, विनाश की ओर जा रही हैं। पृथ्वी की गति में करोड़ों साल में अंतर आ जाता है, धीमी पड़ रही है। सूरज की ऊर्जा में कमी आ रही है, धीरे धीरे एक दिन सूर्य भी बुझ जाएगा, समाप्त होगा।
ये पृथ्वी बनने के बाद, ये संसार, ये सृष्टि बनने के बाद प्रलय की ओर बढ़ चला। तो बनना बिगड़ना एक चक्र की तरह है। अगर आप ये कहते हैं कि ये संसार कभी नहीं बना, हमेशा से है, तो भी आपको अनादि अनंत मानना पड़ा। और अगर ये बना है तो उससे पहले क्या था? तो ये संसार किन तत्वों से बना, वो तत्व तो होंगे ना। जैसे आप किसी भी पदार्थ को तोड़िए, तोड़ते चले जाइए, तोड़ते चले जाइए, तो उसका जो मूल तत्व है, जो फंडामेंटल एलिमेंट है, वो कब से है आपको कहना पड़ेगा, वो हमेशा से। तो भारतीय दार्शनिकों ने उसे प्रकृति कहा है। सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। उनमें वैषम्य होकर इस संसार की रचना शुरू होती है और संसार के फिर पदार्थ अस्तित्व में आते हैं। तो सृष्टि प्रलय का एक चक्र चल रहा है। तो आपको अनादि अनंत इन तत्वों को मानना पड़ता है। किसी न किसी चीज को आप अनादि अनंत मानेंगे। ये तर्क बिल्कुल गलत है। अगर आप सही तरह से तर्क करना शुरू करें, निष्पक्ष होकर, पूर्व धारणाओं को छोड़कर, तो आप सत्य तक पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर ये संसार बना हुआ है तो किसी ने बनाया है, कि चूंकि संसार की सारी चीजें नष्ट हो रही हैं, संसार भी बना है और बिगड़ेगा भी, इसलिए इसको बनाने वाला कोई होना चाहिए, कोई ईश्वर जैसी सत्ता जो इतने बड़े संसार की रचना कर सके और उसको व्यवस्था के अंदर चला सके। तो जब आप कहते हैं कि ईश्वर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस संसार को बनाने वाला कोई होना चाहिए, तो हर चीज को बनाने वाला अगर होना चाहिए, ये तर्क है आपका, तो उस ईश्वर को भी कोई बनाने वाला होना चाहिए। और फिर उस ईश्वर को, जिसने उस ईश्वर को बनाया, उस ईश्वर को बनाने वाला कोई होना चाहिए, फिर उस वाले ईश्वर को बनाने वाला कोई होना चाहिए। तो इस चक्र का तो कोई अंत नहीं आएगा, इसलिए तर्क गलत है। तो इसको ठीक से समझें। उसी चीज को बनाने वाला होना चाहिए जिसको बिगाड़ा जा सकता है। हर वो चीज बनी हुई है जिसको आप तोड़ सकते हो। तो संसार के हर पदार्थ को आप तोड़ सकते हैं। जो भी पदार्थ, जो भी चीज दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बने, म्यूट रखिए अपने को, जो भी पदार्थ, जो भी चीज दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर बनाई गई है, उसको तोड़ा जा सकता है। और जिसको तोड़ा जा सकता है वो बनी हुई है। तो ईश्वर को तोड़ा नहीं जा सकता, आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, जो अपने में एक ही यूनिट है, उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसका विनाश भी नहीं होगा। तो तर्क से हम यहां तक पहुंचे। तो जीवन के इस चक्र को चक्र की तरह समझते हैं, आप सीधी लाइन में समझते हैं, इसका फर्क आपके जीवन पर पड़ेगा। बची हुई बातें मैं अगले रविवार को कहूंगा, समय पूरा होने को है। बस एक बात कहूं, क्या हम इसी जीवन में रहते हुए, हमारी इच्छा, प्रबल इच्छा इस जीवन के बाद क्या है इसको जानने की तो है ही, कि क्या इस जीवन के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा या कोई आत्मा है और दूसरा जन्म होगा, ये जानने की इच्छा तो है ही। पर यह हमारी इससे भी ज्यादा प्रबल इच्छा है कि क्या हम इस जीवन को बढ़ा सकते हैं। जीवन लंबा हो सकता है या भगवान ने पहले से हमारी आयु फिक्स करके रखी हुई है? जीवन के इस प्रश्न का भी क्या उत्तर है? पहले से भगवान ने तय कर दी है हमारी सांसें और निश्चय कर दिया है कि कोरोना से मरेंगे कि एक्सीडेंट में मरेंगे, और ये सब तय हो गया है, या हम सावधानी रखकर जीवन को बचा सकते हैं, स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर जीवन को बढ़ा सकते हैं? सही उत्तर क्या है और जीवन को किस तरह जीना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, सारे दार्शनिक इस बारे में क्या सोचते हैं, अगले रविवार को चर्चा करूंगा। बात थोड़ा सरस हो सके इसकी भी कोशिश करूंगा, लेकिन प्रश्न गंभीर हैं तो उत्तर भी थोड़ा सा गंभीर होंगे। आप सबने बड़ी देर तक मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं, और आर्य समाज जनकपुरी के पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे बोलने का और विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया।